अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही बेहतर जानकारी हम लेकर के आए हैं। एक साल पहले हज पर जाने की योजना बनाई। पहले से पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर जब हज जाने का इरादा किया तो सारी व्यवस्था हो गई। ये कहना है हज पर जाने वाले ज़ायरीन का। दोस्तों, बहुत ही बेहतर लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। हज पर जाने वाले ज़ायरीनों ने क्या क्या कहा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे भी हज पर बुलाता है उसके लिए गैब से इंतज़ाम कर देता है। ऐसा ही कहना है हज पर जाने वाले ज़ायरीनों का। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाजे। हमारे उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज पर जाने वाले एक ज़ायरीन का कहना है कि वह हज यात्रा को लेकर काफ़ी खुश हैं। यही हाल सैकड़ों हज यात्रियों का है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, लखनऊ समेत प्रदेश से चयनित लोगों का जत्था सरोजनी नगर स्थित मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस से बुधवार देर रात को सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। हज पर जाने से पहले ज़ायरीनों ने अपने दिल की कुछ बातें बताईं। हज पर जाने वाले एक ज़ायरीन का कहना है कि हज यात्रा पर जाने के लिए आर्थिक समस्या आई, लेकिन रुपयों का बंदोबस्त तो हो गया। काबे में पहुंचकर अपने मुल्क के लिए ये दुआएं करेंगे। एक और ज़ायरीन कहते हैं कि हमेशा से इच्छा थी कि मुबारक सफ़र के लिए जाएं। जिस दिन से सूची में नाम आया दुनिया भूल बैठे हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल हम खाना काबा पर जाकर अपने मुल्क के लिए दुआएं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में शांति व्यवस्था बनी रहे, हमारे मुल्क में सभी भाईचारे से रहें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि उनका ये सोचना अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें। एक और ज़ायरीन कहते हैं कि बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि हज करने के लिए जाएं। अब वह वक्त आ गया है तो यकीन नहीं हो रहा है। हमारी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हम और हमारी पत्नी दोनों एक साथ इस मुबारक सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। हम अपने भारत देश में अमन शांति के साथ तरक्की की भी दुआएं करेंगे। एक और ज़ायरीन कहते हैं कि 2022 से हज पर जाने का इरादा बनाया था। हर इंसान और अपने भाइयों और अपने दोस्तों के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआएं करेंगे। हज पर जाने वाले सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हर हाल में वे अपने वतन और अपने वतन के लोगों के लिए दुआएं करें, उन्हें याद रखें। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष लखनऊ से 20 फ्लाइट ने सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। पूरे प्रदेश से 13,748 और लखनऊ से 8,248 लोग हज यात्रा में शामिल हुए। हाजियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हज यात्रा पर जाना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। आपके दिल में भी ख्वाहिश है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन लिखेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने हर मुसलमान पर हज ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ कर दिया है। दोस्तों, कितनी दिलचस्प बात है। अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहता है उसके लिए गैब से इंतज़ाम भी कर देता है। एक हाजी कहते हैं कि हमने इरादा किया हज पर जाने का, हमारे पास पैसों का कोई भी इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इंतज़ाम कर दिया और हम इस बार हज पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला जिसे चाहता है अपने मुक़द्दस घर का दीदार कराता है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज एक आध्यात्मिक कर्तव्य है और इस्लाम का एक स्तंभ है और कई लोगों के लिए जीवन में एक बार होने वाली घटना है। जीवन में जिसको ये मौका मिल जाता है तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें हज करने का मौका मिलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो व्यक्ति अल्लाह के लिए हज करेगा और कोई भी किसी तरीके की हरकत नहीं करेगा या कोई बुरा काम नहीं करेगा तो वह इस तरह से गुनाहों से पाक हो जाएगा जैसा कि उसी दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है जो मुसलमानों की मान्यताओं का मूल आधार है। प्रत्येक मुसलमान से अपेक्षा की जाती है कि यदि वह शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम है तो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा अवश्य करे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा में जाने के बाद क्या किया जाता है? हज का इरादा करना यानी कि नियत करना, एहराम बांधना, तवाफ़ करना, सफ़ा और मरवा की सई करना, बालों को मुड़वाना,
یہ عمرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حاجی آرام کرتے ہیں، کچھ دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے۔ اس کے بعد مینا میں پہنچتے ہیں، عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑیاں اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد رمی کی جاتی ہے، رمی یعنی کہ شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کے ارکان میں سر کو پھر سے منڈایا جاتا ہے۔ پہلے جو آپ نے سر کو منڈایا تھا وہ عمرہ کے لیے تھا، لیکن اب آپ جو سر منڈا رہے ہیں یہ حج کے لیے ہے۔ یہ حج میں سر منڈانا ضروری ہوتا ہے۔